हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 25th क्वेश्चन की शुरुआत। हु इज़ ओल्ड सैली, वट वाज हर सीक्रेट, शी टोल्ड मिसिज कॉर्ने बिफोर डाइंग। तो ओल्ड सैली कौन थी और उसका क्या सीक्रेट था जो उसने बताया था मिसिज कॉर्नी को मरने से पहले। मिस्टर बम्बल द बीडल रन्स द वर्कहाउस वेयर मिसिज कॉर्ने इज़ अ विडोड। तो मिस्टर बम्बल जो था एक मुंशी था और चला रहा था, एक वर्क हाउस चला रहा था जहाँ मिसिस कोर्नी क्या थी, विधवा थी। मिस्टर बम्बल थिंक्स हर टू बी वेल्थी। तो मिस्टर बम्बल सोचता था कि वो धनी है ना, वो मिस्टर कोर्नी। सो ही डिसाइड टू मैरी फॉर हर वेल्थ। तो उसने सोचा कि मैं, उसकी इच्छा थी कि वो शादी कर ले उससे धन के लिए। वन डे ही विजिट हर टू गिव हर द वाइन व्हेन मिसिस कॉर्नी इज आस्क्ड टू सी ओल्ड सैली बिफोर डाइंग। तो एक दिन क्या हुआ, वो गया उसके साथ और उसे दी, उसने वाइन दी। और जब जो मिसिस कॉर्नी थी वो कह रही थी, देख रही थी ओल्ड सैली को मरते हुए। ओल्ड सैली हैड अटेंडेड ओलिवर्स मदर एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। तो ओल्ड सैली ने अटेंड किया था ओलिवर्स की मदर को जब उसका बर्थ हुआ था, ओलिवर का। ओल्ड सैली आस्क्ड मिसिस कॉर्नी टू कम क्लोजर एज शी वांट्स टू टेल हर सीक्रेट। तो ओल्ड सैली कुछ कहती है मिसिस कॉर्नी को, कहती है भी क्लोज उसके नज़दीक आओ, और वो कुछ कहना चाहती है, उसे सीक्रेट बताना चाहती है। शी सेंड्स अदर्स आउट ऑफ द रूम। वो भेज देती है, जो भी दूसरे लोग होते हैं उन्हें कमरे से बाहर भेज देती है। ओल्ड सैली टेल्स हर दैट ओलिवर्स मदर हैड लॉकेट एट अ वेडिंग रिंग विच ओल्ड सैली हैड स्टोलन फ्रॉम हर। तो ओल्ड सैली क्या करती है, वो कहती है कि ओलिवर की जो मदर है ना, उसका एक लॉकेट था और एक वेडिंग शादी वाली रिंग थी जो कि ओल्ड सैली ने क्या कर ली थी, चुरा ली थी उससे। शी हैड गिवन हिम अ शेयर। तो वो उसे मतलब दे रही है शेयर करने के लिए। द लॉकेट एंड द रिंग वर द प्रूफ ऑफ ओलिवर्स आइडेंटिटी। तो जो लॉकेट और रिंग है वो सबूत है ओलिवर की पहचान के। सेइंग दिस ओल्ड सैली डाइज। तो ये कहकर वो मर जाती है। मिसिज कॉर्नी गोट द रिसिप्ट बट शी डिड नॉट टेल एनी बडी अबाउट इट। तो वो रिसिप्ट रख लेती है लेकिन वो किसी को बताती नहीं है। एंड द सीक्रेट नोट इवन टू मिस्टर बम्बल। यहाँ तक कि वो मिस्टर बम्बल को भी नहीं बताती वो सीक्रेट। लेटर मिसिज कॉर्नी गोट द लॉकेट एंड द रिंग टू क्लियरिंग हर डेप्ट। तो बाद में मिसिज कॉर्नी क्या करती है, वो लॉकेट और रिंग को क्या यूज़ करने, क्लियर, उससे अपना जो उसका कर्जा था उससे वो कर्जा क्लियर कर लेती है। राइट अ नोट ऑन मिसिज कॉर्नी एंड मिस्टर बम्बल अफेयर। अब मिसिज कॉर्नी और मिस्टर बम्बल का अफेयर के बारे में बताना है। मिस्टर बम्बल अ बीडल रन्स द वर्क हाउस वेयर मिसिज कॉर्नी इज़ अ विडोड। ठीक है, तो मिस्टर बम्बल एक मुंशी थे जो वर्क हाउस चला रहे थे जहाँ मिसिज कॉर्नी एक विधवा थी। ही थिंक्स दैट शी इज़ अ वेल्थी वूमेन सो ही डिज़ायर्स टू मैरी विद हर फॉर हर वेल्थ। अब उन्होंने सोचा, मिस्टर बम्बल ने, कि बहुत ही धनवान औरत है, तो उन्होंने सोचा कि इच्छा की कि उनकी इच्छा थी कि वो शादी कर ले उससे पैसे के लिए। वन डे ही विजिट मिसिज कॉर्नी टू गिव हर वाइन दैट द बोर्ड हैड सेंट। तो एक दिन वो गए मिसिज कॉर्नी के और उसे वाइन दी, और उस जो कि बोर्ड ने भेजी थी। वाइल मिसिज कॉर्नी वाइल जब मिसिज कॉर्नी ऑफर्स हिम टी वाइल मिस्टर बम्बल लुक्स लविंगली एट हर। जब वो जो मिसिज कॉर्नी थी ना, उसे चाय दे रही थी, ऑफर कर रही थी, तो मिस्टर बम्बल उसे प्यार से देख रहे थे। ही मूव्स नियर मिसिज कॉर्नी एंड किसीज हर। तो वो मूव किए, मतलब गए मिसिज कॉर्नी के नज़दीक एंड उससे किस किया। लेटर दे गेट मैरिड। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। मिस्टर बम्बल थिंक्स दैट ही वुड बिकम रिच एंड मास्टर ऑफ द वर्क हाउस आफ्टर मैरिंग मिसिज कॉर्नी। तो मिस्टर बम्बल ने सोचा कि वो अमीर बन जाएगा और मालिक बन जाएगा वर्क हाउस का, शादी करने के बाद, मिसिज कॉर्नी से शादी करने के बाद वो अमीर हो जाएगा। बट मिसिज कॉर्नी ट्रीट्स हिम वेरी रूडली। लेकिन जो मिसिज कॉर्नी थे वो उसे बहुत ही रूडली ट्रीट करती थी। शी अब्यूज़ हिम इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्फन्स। वो तो उनको मतलब अब्यूज़ करती थी ऑर्फन्स की प्रेजेंस में, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी प्रेजेंस में अपने पति को अब्यूज़ करती थी। शी इज़ वेरी सीक्रेटिव। मतलब सीक्रेटिव थी, सीक्रेट बताया नहीं था ना उसने ओल्ड सैली का। शी डज नॉट शेयर हर सीक्रेट इवन विद हर हस्बैंड। वो मतलब अपना कोई सीक्रेट कोई भी शेयर नहीं करती थी अपने, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर नहीं करती थी। मिस्टर बम्बल इज़ फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑफन गोज़ टू पब्लिक हाउस।
तो मिस्टर बम्बल फ्रस्ट्रेटेड रहते थे और पब्लिक हाउस में जाते रहते थे। मिस्टर बम्बल थॉट्स ऑफ बिकमिंग मास्टर ऑफ द वर्क हाउस। तो मिस्टर बम्बल सोचते रहते थे कि मालिक बने वो वर्क हाउस का। हीज स्टेटस इज़ लाइक अ सर्वेंट एंड द रियल बॉस ऑफ द वर्क हाउस इज़ मिसिस कॉर्नी। अब क्या था, वो तो उनका जो स्टेटस था वो तो एक सर्वेंट नौकर की तरह थे, ठीक है, और उनका रियल बॉस कौन था वर्क हाउस का, मिसिस कॉर्नी। बोथ बिकम इनमेट्स ऑफ द वर्क हाउस। तो उन्होंने ही मतलब दोनों ने मिलकर शुरुआत की थी वर्क हाउस की। थैंक्स।